मत हो मायूस जिंदगी से, मत हो मायूस जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा काम बन सकता है। दिल में हो आग और इरादे हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स गाइड एकेडमी। दोस्तों, आज के सेशन में हम यूपी टीईटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी टेट 2011 से लिया गया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पर एक बात नहीं भूलिएगा, अगर हमारा वीडियो, हमारा ये सेशन आपको पसंद आए और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल टैलेंट गाइड एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आए, साथ साथ वीडियो को लाइक एंड कमेंट करिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं। ये यूपी टेट मैथमेटिक्स के पेपर से संबंधित ये आपका यूपी टेट मैथ 2011 के पेपर का फर्स्ट पेज आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें दिए गए मैथमेटिक्स क्वेश्चन हम आज के सेशन में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी टेट मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 91 टू 120 तक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन सीरीज डी से रहेंगे आपके, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन तो वही रहेंगे, कोई भी सीरीज हो। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन यूपी टेट मैथ्स 2011 का आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। एस्टिमेट टू नियरेस्ट 100 496 प्लस 318। कहने का मतलब 496 और 318 का निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा अगर इनका योग करें तो, ठीक है। तो सॉल्व करें इनको। अब नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक बार थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे 98 है, ठीक है। इसका 100 के नज़दीक अगर हम देखें, नियरेस्ट 100, इसका मान क्या लिखा जाएगा, 100 लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास है 80, इसको अगर सैकड़ा में निकटतम लिखा जाए तो ये 100 के करीब है, ठीक है। अगर हम लिखें 60, इसको भी निकटतम 100 अगर लिखा जाए, निकटतम सैकड़ा में लिखा जाए तो ये 100 लिखेंगे। कहने का मतलब कोई भी संख्या 50 या 50 से ज़्यादा, 50 या 50 से ज़्यादा है तो उस संख्या को हम 100 लिख सकते हैं, अगर निकटतम सैकड़े में लिखना है तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें योग करना है 496 और 318, इनको जोड़ना है। तो दो तरीका हो सकता है, इसको जोड़कर और सैकड़े के नज़दीक, जिस सैकड़े के नज़दीक ये संख्या मिले उसी को विकल्प में हमें ढूंढना है। जैसे 496, पहला तरीका ये है, 496 को ये किसके नज़दीक है। 496 आप बताइए कि ये 400 के नज़दीक है या 500 के, बताइएगा। तो 496 है तो इसको हम 500 लिख सकते हैं, क्योंकि 400 लिखेंगे तो ये बहुत ही कम हो जाएगा, ये 500 के करीब है। नियरेस्ट 100 का मतलब 496 किसके नज़दीक है, सैकड़े की बात हो रही है, 500 के नज़दीक है कि 400 के नज़दीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 496 500 के नज़दीक है। अब इसकी बात करिए 318 की, ये किसके नज़दीक है, ये 300 और 400 के बीच है ये। तो बताइए 318 300 के नज़दीक है कि 400 के नज़दीक है, बोलिएगा। ये 300 के नज़दीक है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे,
318 किस 100 के नज़दीक है, तो आप लिखोगे ये 300 के नज़दीक है। तो आप नियरेस्ट 100 में इसका जब योग करोगे तो हो गया 800। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो गया, विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया, ये वाला, ये 800 आपका सही हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका ये है इसको सॉल्व करने का कि आप डायरेक्ट जो है 496 318 को जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ेंगे तो 8 6 14 हो गया, 9 1 10 1 11 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया। अब इसको नियरेस्ट 100 किसके नज़दीक है, 814 जो है 800 और 900 के बीच आ रहा है। ठीक है, इसके बीच 814 आएगा, तो ये 814 जो है 800 के नज़दीक है। नियरेस्ट 100 अगर देखें संख्या कौन सी है 814 के, तो आप लिखेंगे 800। क्यों? क्योंकि अगर ये 814 जो है ये 850 या 850 से ऊपर होता तब इसको हम 900 लिखते। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ -0.008। कहने का मतलब ऋण 0.008 का घनमूल क्या है। बहुत ही ये आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, आपका 0.008 लिखा है, तो यहाँ पे घनमूल निकालना है। तो ये डेसिमल संख्या, डेसिमल के बाद 3 डिजिट 3 अंक है, तो जिसका ये घनमूल होगा, ठीक है, जिसका ये घन होगा 0.008, जिस संख्या का ये घन होगा उसमें जाहिर सी बात है दशमलव के बाद केवल एक संख्या होगी, तभी जो है घन होने के बाद ये 3 संख्या आया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका विकल्प कौन सा सही हो गया, ये वाला बी विकल्प आपका सही हो गया। इसका आंसर हो गया -0.2, क्योंकि इसका जब घन करोगे आप तो माइनस आ जाएगा। इसका जब घन करोगे आप तो -0.008 आएगा। क्लियर है? इसका जब आप घन करोगे -0.008, यही आंसर आएगा घन करने पर। इसका मतलब ये आपका आंसर सही हुआ, विकल्प नंबर बी आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इवैल्यूएट स्क्वायर रूट ऑफ 64 माइनस क्यूब रूट ऑफ 64। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 64 का वर्गमूल, 64 का वर्गमूल, ये चिन्ह लगा है इसका मतलब है वर्गमूल। 64 का वर्गमूल होता है 8, क्योंकि 8 गुणे 8 करोगे 64 होता है। ठीक है, और इसमें से घटाना क्या है, इसमें से घटाना ये है क्यूब रूट ऑफ 64। ये क्यूब रूट है यहाँ पे, तो क्यूब रूट ऑफ 64 का मतलब ऐसी संख्या बताओ जिसको 3 बार गुणा करने पर 64 आ जाए, तो संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, अब जब घटाओगे इसमें से, इसको जब घटाओगे मतलब 8 में से 4 जब घटाओगे तो आएगा 4, तो आपका उत्तर हो गया 4। ठीक है, ये है 64। 64 का वर्गमूल 8 हुआ, ऋण 64 का घनमूल 4 हुआ, 8 में से 4 आ जाएगा तो आपका 4 सही हो जाएगा। तो विकल्प नंबर आपका ए सही है, विकल्प ए आपका सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है 3 पेंसिल का दाम जो है 20 रुपये है। 3 पेंसिल कास्ट इज Rs 20 रुपीज़, हाउ मच विल 6 डजन कॉस्ट। 3 पेंसिल का दाम 20 रुपये है,
3 पेंसिल है, उसका दाम है 20 रुपया। ठीक है, तो हमें 6 दर्जन पेंसिल का दाम बताना है। 6 दर्जन का मतलब 1 दर्जन में होता है 12, तो 6 दर्जन का क्या होगा, 12 छंग 72, मतलब 6 से गुणा हो जाएगा। इतना पेंसिल का दाम बताना है हमको। 3 पेंसिल का दाम यहाँ पे देखिए, 3 पेंसिल का दाम 20 रुपया है, तो 12 छंग 72 पेंसिल का दाम बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें यूनिटरी मेथड लगाएंगे। ठीक है, तो 3 पेंसिल का दाम अगर 20 रुपया है तो 1 पेंसिल का दाम यहाँ पे हो जाएगा 20/3। ठीक है ना, 20/3। जब 1 पेंसिल का दाम अब 20/3 हो गया, तो अब हमें ये 12 छंग 72 पेंसिल का दाम बताना है। तो मतलब यहाँ पे 1 पेंसिल का दाम 20/3 है, ये वाला देखिए 1 पेंसिल का दाम 20/3 है, इसी में 72 से गुणा कर देंगे हम, और जो उत्तर आएगा वही आपका विकल्प देखने पर सही होगा। 3 से इसको काटेंगे तो ये आएगा 24। ठीक है, 24 3 72 होता है। तो अब 24 और 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 480। तो आप देखिए कौन सा विकल्प सही है। विकल्प नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 पेंसिल का दाम है 20 रुपया, 1 पेंसिल का दाम हो जाएगा 20/3। ठीक है, और 6 दर्जन पेंसिल का दाम मतलब 12 छंग 72, ये यहाँ गुणा कर देंगे 12 और 6 से। थोड़ा सा हम 60 में इसको 3 चौक 12 हो गया, तो और 4 छंग 24 हो गया। 24 में 20 से गुणा करेंगे 480, यही आपका उत्तर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, A tin contain 20 liter of petrol. Due to leakage 3 liter of petrol is lost. Percent is present in the tin. कहने का मतलब है कि एक टिन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है, वहाँ पे लीकेज हुआ है, 3 लीटर पेट्रोल लीक कर गया, गिर गया। अब टिन में जो पेट्रोल बचा है कितना प्रतिशत बचा है, यही हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक टिन है, उसमें 20 लीटर पेट्रोल है, ये 20 लीटर पेट्रोल है। इसमें से यहाँ से लीक होकर 3 लीटर यहाँ से गिर गया। जब 3 लीटर गिर जाएगा तो 17 लीटर बचेगा। ठीक है, अब 17 लीटर को आप परसेंट में चेंज कर दीजिए, मतलब यहाँ देखिए प्रतिशत पेट्रोल रह गया ना, तो परसेंट में चेंज करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि टोटल कितना लीटर पेट्रोल था 20, और परसेंट में चेंज करना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो 17 आया है बचा हुआ पेट्रोल है उसमें 100 से गुणा कर दीजिए, 20 से भाग दे दीजिए, क्योंकि प्रतिशत में चेंज करने के लिए कुल पेट्रोल कितना है उससे भाग यहाँ पे देना पड़ेगा। तो 20 पंचे 100 हो गया, और 17 पचे 85, ये आपका उत्तर सही हो गया। 17 पचे 85, 85% जो है बचा है, तो यहाँ आपका उत्तर हो गया 85%। विकल्प नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ ईच साइड इज इफ ईच साइड इज 8.2 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहने का मतलब है कि उस स्क्वायर का परिमाप क्या होगा जिसकी हर भुजा 8.2 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। कहने का मतलब एक वर्ग है, इसकी हर भुजा है 8.2 सेंटीमीटर। ये भी है 8.2, ये भी 8.2 है, ये भी 8.2 और ये भी 8.2, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं।
तो इसका हमें निकालना है परिमाप। क्या निकालना है? परिसीमा या परिमाप। परिसीमा, परिसीमा और परिमाप एक ही चीज़ है, अंग्रेजी में पेरीमीटर कहा जाता है। ठीक है, ये परिसीमा और परिमाप हमें निकालना है, चाहे आप परिसीमा का हो चाहे परिमाप का हो। तो अब सवाल ये उठता है कि परिसीमा और परिमाप कैसे निकालेंगे, उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो परिसीमा और परिमाप निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान से फिगर को देखिए। ये जो भुजा है, इसको प्लस इसको मतलब चारों भुजा की लंबाई जोड़ लो आप 8.2, 8.2, 8.2 और इधर भी वही 8.2, इसको भी जोड़ लो 8.2। चारों को जोड़ लोगे तो आपका जो उत्तर आएगा वही होगा परिमाप। ठीक है, तो जब जोड़ोगे आप कितना हो गया, चारों जोड़िए 8 चौक 32 और 2 2 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 0.22 करेंगे तो 0.8 आएगा। 32.8 सेंटीमीटर ये उत्तर होगा आपका। तो विकल्प में देखिए कहाँ है 32.8, देखिए विकल्प नंबर सी आपका सही हो गया। देखिए एक तरीका और है, किसी वर्ग का परिमाप अगर निकालना है, वर्ग का परिमाप निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि जो साइड दिया है, जो भुजा दिया है, उसी में 4 से गुणा कर दो, आपका वर्ग का परिमाप आ जाएगा। कहने का मतलब भुजा यहाँ पे क्या दिया है, 8.2 दिया है, उसी में गुणा करना है 4 से, तो यहाँ 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 32.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44 - 6, 44 - 6 धन 43 गुणे 2 ऋण 87 का मान। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें हम बॉडमॉस रूल लगाएंगे, बॉडमॉस। ठीक है, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब ये हुआ, मतलब क्रम से इनको लगाया जाता है। अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो बॉडमॉस रूल लगता है। हिंदी में कहे तो ब्रैकेट, फिर का मीन्स गुणा, फिर भाग, गुणा, जोड़ और घटा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में जैसे छोटा, मझला, बड़ा ब्रैकेट होता है, ये ब्रैकेट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऑफ है, ऑफ मतलब होता है जैसे 3 का 1/4 गुना, तो ये ऑफ हुआ, ऑफ का मतलब अगर देखा जाए तो गुणा होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया डी, डी का मतलब डिवीजन, भाग करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम बारी बारी से यही रूल लगा करके इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में, देखिए लिखा है 44 - 6 धन 43 गुणे 2 ऋण 87, यही तो है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, फिर उसके बाद डिवाइड भी नहीं है, इसमें मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 43 दूना 86 हो गया, मतलब इसकी जगह 86 हो गया, ये 86 हो गया। ठीक है, 86 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 86 और ये -6 यहाँ पे है, और ये है 44 -6 प्लस 86 - 87, इतना है। अब देखिए यहाँ पे 44 और 86 प्लस में है, इसको माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, चाहे डायरेक्ट आप 46 में से
86 में से 87 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहे 86 ये है, इसमें 87 घटाओगे तो -1 आएगा, -1। इसमें से जब छोटे में से बड़े घटाया जाता है तो माइनस चिन्ह लगता है। 86 में से 87 घटाएंगे -1 आएगा, और ये -6 पहले से है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा -7। क्लियर है। अब केवल आपके पास बचा है ये 44, ये वाला, और ये -7। 44 में 7 घटा दोगे तो कितना आएगा? 37। कितना आएगा? 37। इस तरह से विकल्प डी आपका ए सही हो गया। विकल्प नंबर ए सही हो गया, 37 आपका उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाफ इन 1 कंप्लीट 1/2, मतलब 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं, मतलब अगर आधा आधा किया जाए तो कितना आधा बनेगा। सबसे पहले आपको समझना है कि 1 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ। 1 सही 1/2 का मतलब 1 का मतलब 1 हुआ, 1/2 का मतलब आधा हुआ। 1 प्लस आधा, 1 प्लस आधा का मतलब हुआ 1.5। 1 प्लस आधा, ये 1 है, ये आधा है। 1 प्लस आधा का मतलब हुआ 1.5, ठीक है। 1 प्लस आधा जब करोगे आप तब बन जाता है 1.5। अब बताइए 1.5 में कितने आधे होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये वाला तो आधा पहले से है, ये आधा पहले से है। 1 में 2 आधा बनेगा, मतलब 1/2 प्लस 1/2, और 1/2 तो ये वाला पहले से है ये, तो कितना आधा हुआ? 1 आधा, 2 आधा, 3 आधा। वैसे भी 1.5 का मतलब हुआ 3 लोगों के पास आधा आधा है तो 1.5 हो जाता है। तो विकल्प नंबर आपका सी सही हो गया। विकल्प नंबर सी सही हो गया कि 1.5 में 3 आधे होंगे। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन है कि 2.6 × 0.91 मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, ठीक है। चलिए इसको देखें। 2.6 में 0.91। अब देखिएगा ध्यान से, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो डेसिमल आएगा, यहाँ पे देखिए ये 2 अंक बाएं से 2 अंक बाद, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद ये 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रिक थोड़ा सा आप समझिए कि जब भी इस तरह की संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे दशमलव के बाद 3 अंक आएगा। मतलब जिन जिन संख्याओं को मल्टीप्लाई करें उसमें देखें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो दशमलव के बाद जितनी जितनी संख्याएं हैं सबको यहाँ पे ऐड करके देखेंगे। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, कुल 3 अंक में दशमलव आएगा उत्तर में, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प देखिए 3 अंक दशमलव के बाद किस में है, ठीक है। दशमलव के बाद 3 अंक किस में है, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 3 अंक केवल ए में है, न तो इसमें है, न तो इसमें है, न तो इसमें है। इस तरह से विकल्प नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। और दूसरा तरीका ये है इसको हल करने का, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन उसमें टाइम टेकन थोड़ा सा होगा आपके लिए। तो इस तरह से आप इसको विकल्प देखकर कर सकते हो। तो चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। जो 10वां क्वेश्चन है आपका वो है भागु जोघा पर आधारित, मतलब BODMAS पर आधारित ये क्वेश्चन है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो BODMAS तो हम लोग जानते हैं, ठीक है।
ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ लागू करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट सबसे पहले करना है, तो ब्रैकेट वाला चीज़ सबसे पहले सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ है नहीं, फिर डिवीजन वाला यहाँ पे देखिए 7/9 के बाद ये पे डिवीजन, ये है डिवीजन, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई है नहीं, ठीक है, फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए इसी रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट सॉल्व जब करेंगे आप, तो ये 7/10 मल्टीप्लाई 1 कंप्लीट 1/4 है, तो जो 1 है 1/4 है, इसको पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, 4 एकम 4 हो जाएगा, ये वाला गुणा करके, फिर ऊपर वाला जो 1 है उसमें जोड़ेंगे, 5/4 होगा, ठीक है, तो उसकी जगह हम 5/4 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखिए 7/10 गुणे 5/4, तो अब यहाँ पे काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 7 और 1 का गुणा करेंगे 7 आएगा और नीचे 8 आएगा, 7/8 आपका ये ब्रैकेट वाला पार्ट 7/8 हो गया। अब आगे देखते हैं, अब देखिए क्या क्या बचा है, 1/3 धन 7/9 7/9 भागे 7/8 आया है ना। अब ब्रैकेट के बाद ऑफ होता है, ऑफ है नहीं बॉड मॉस में, ब्रैकेट के बाद ऑफ के बाद डिवाइड, तो डिवाइड वाला पार्ट ये है, इसको हम कर लेते हैं। इसको करने के लिए हमें ये समझना होगा कि डिवाइड को, अगर ये डिवाइड जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे हो जाएगा, यही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास है 1/3 प्लस 7/9। अब देखिए डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 8 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा, और 7 7 से कट जाएगा, कहने का मतलब 8/9 बचेगा, इधर 8/9 बचेगा, 1/3 धन 8/9। चलिए उसको हम लिख देते हैं, 1/3 धन 8/9। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये 3 है और ये 9 है, एलसीएम 9 होगा, तो इसलिए इसमें 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया 3/9, 3/9 और 8/9, तो 8×3 11/9। और इसको हम जब और ज़्यादा सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 11/9 को, तो 9 एकम 9, फिर 2 बचा 9, 1 सही 2/9 हमारा उत्तर होगा। तो विकल्प नंबर बी आपका सही है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो पाए हमारा। आज के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हो हमारे चैनल टैलेंट्स गार्डन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।